हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। भरत एक आइसक्रीम पार्लर चलाता है एक लोकल मार्केट में। उसका एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है अभिराज। अभिराज ने भरत को सजेशन दिया है कि भाई, लोगों की हेल्थ को लेकर परसेप्शन चेंज हो रही हैं, हमको क्या करना चाहिए, एक नई रेंज योगर्ट के फ्लेवर को लेकर लॉन्च कर देनी चाहिए। योगर्ट मतलब एक ऐसी आइसक्रीम होती है जो मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से बनी होती है। तो अभिराज का देखा जाए तो सजेशन यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि लोगों की हेल्थ को लेकर परसेप्शन चेंज हो रही है। तो अभिराज ने भरत को यह सजेशन दिया। भरत ने क्या किया, अभिराज के सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, हमने एक नया प्रोडक्ट योगर्ट को लेकर लॉन्च भी कर दिया होगा। इससे क्या हुआ, हमारी इमेज, बिजनेस की इमेज भी अच्छी हो गई और हमारे बिजनेस के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए या हो रहे हैं। हमको इस पूरे केस में तीन बातें बतानी है। यहां पे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, दूसरी बात बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन है, तीसरी बात जर्नल मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है। अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट में से है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाली यूनिट, मतलब यूनिट थर्ड। ये वाला क्वेश्चन यूनिट सेकंड में से है। तो हमको इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से स्टडी करना है और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहली बात का जवाब, मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, मैं कहूंगा मैनेजमेंट का यहाँ पे फीचर है डायनेमिक। डायनेमिक फीचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इन्वायरमेंट को देखकर चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में यही बात स्टडी की है कि मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होते, कठोर नहीं होते। कुछ अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने मैनेजमेंट की पॉलिसीज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, ऑब्जेक्टिव्स में चेंज कर लेना चाहिए। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने सोचा कि मैं उसमें एक गाड़ी बनाऊंगा जो छोटी सी होगी। पर अभी क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, लोगों ने बड़े वाली गाड़ी डिमांड करनी स्टार्ट किया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हमेशा छोटी ही गाड़ी बनाता रहूंगा। अब मुझे इन्वायरमेंट के चेंजेस को देखकर बड़ी गाड़ी बनानी होगी। तो यहां पर मैनेजमेंट का डायनेमिक फीचर है। बात आती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का यहां पर कौन सा डायमेंशन है। सिंपल सी बात है, हमने लोगों को देखकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर। तो यहां पर सोशल इन्वायरमेंट। तीसरी बात, मैनेजमेंट का यहां पर कौन सा प्रिंसिपल है। भरत ने देखो अभिराज का सजेशन एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि भरत ने अभिराज को इग्नोर किया हो, सजेशन एक्सेप्ट भी किया, माना भी, और इससे हमारी इमेज भी अच्छी हुई और हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए हैं। तो यहां पर हेनरी फ्योल का बताया हुआ कौन सा प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव। हिंदी में हम कहते हैं पहल क्षमता। हमें इंप्लॉइज को मोटिवेट कर देना चाहिए, हमको इंप्लॉइज को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो हमें सजेशंस देते रहें, क्योंकि उनके सजेशन की वजह से हो सकता है कि हमारे बिजनेस में कुछ नया हो जाए, कुछ नया प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाए, हमारी इमेज भी अच्छी हो जाए, जैसा कि इस केस में भी हुआ है। तो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल हमको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाहिए, ताकि इंप्लॉइज मोटिवेट हो और हमें टाइम टू टाइम नए नए सजेशंस देते रहें। और इनिशिएटिव के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं है कि हर सजेशन हम अप्लाई कर दें। कुछ सजेशन ऐसे हो सकते हैं कि हम अभी अप्लाई ना कर सकें और साइड में रख दें। फिर भी हमको क्या करना है, पहल क्षमता की भावना को इंप्लॉइज में जागृत रखना चाहिए। उनकी सजेशंस को हमें दबाना नहीं होता, उनको इग्नोर नहीं करना होता। तो यहां पर डायनेमिक फंक्शन, सोशल इन्वायरमेंट और इनिशिएटिव प्रिंसिपल। वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।